मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो चांद पे ले गया। वो हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। हम लोग के हालात हमारी वहाँ में ऐसा है कि हम जाते हैं वीजा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं, मांगने का काम नहीं छोड़े। चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़ रहे हम। कि भारतीय वजीर खारजा SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। SCO समिट 15 और 16 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगी। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास है जिसकी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ्द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया, जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इंडिया है ना, इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की है कि जो हिंदुस्तान है जो सिर्फ हिंदुस्तान के रहने की जगह है, और इसके अलावा जो इनकी दूसरी आइडियोलॉजी है इसमें वो अखंड भारत की बात करते हैं। अब देखें अखंड भारत क्या है, इसमें किसी भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। यानी कभी किसी छोटे मुल्क के ऊपर कब्जा करके उसको अपने साथ मिलाने की दे आर ट्राइंग। अभी सबसे बड़ा मौका उनके पास बांग्लादेश को हासिल करने का था 1971, तब तो उन्होंने मुल्क बना दिया। अगर चाहते तो बांग्लादेश उन्हीं में से ही बना था ना, मशरकी पाकिस्तान दोबारा मिला देते। देखें मतलब पाकिस्तान में होने वाले SCO इजलास में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को SCO इजलास में शिरकत का दावत नामा भेजा था। इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर एंकर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूँ कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो दोनों वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहे कि भाई हम हुकूमत है और आप हमारी राय हैं। आपने दूसरे। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान जाने की बात सामने आते ही पाकिस्तान में मिठाइयां बंटना शुरू हो गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले से ही पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि 15 से 16 अक्टूबर को S जयशंकर जी पाकिस्तान के SCO समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों इस बार SCO की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से भारत को भी निमंत्रण मिला था कि हमारे प्रधानमंत्री इस समिट में हिस्सा ले। लेकिन भारत ने पहले जितने भी SCO मीटिंग हुई है उसमें से किसी में भी अपने मंत्रियों को पाकिस्तान नहीं भेजे थे, पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि S जयशंकर जी इस बार की मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि कई भारतीयों को कहना है कि हमारे विदेश मंत्री को पाकिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार पाकिस्तान के फालतू मीटिंग में जाकर भारत अपना टाइम क्यों बर्बाद करे। लेकिन दोस्तों SCO एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां भारत को अपनी छवि बनाए रखने के लिए इसमें हिस्सा लेना ही पड़ता है, और ये भी जरूरी है कि इस मंच में भारत की उपस्थिति रहे ताकि हम अपने मुद्दों को दुनिया के सामने सही तरीके से रख सके। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ऐसी खबर फैला रही है कि भारत SCO मीटिंग में हिस्सा लेने से डर रहा है, लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि हमारे भारत के मंत्री पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अब देखना है कि S जयशंकर जी पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ जाकर किस तरीके से कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को धोते हैं। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। की बात करता हूँ कि जो इंडिया है ना, इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की है कि जो हिंदुस्तान है जो सिर्फ हिंदुस्तान के रहने की जगह है, और इसके अलावा जो इनकी दूसरी आइडियोलॉजी है इसमें वो अखंड भारत की बात करते हैं। अब देखें अखंड भारत क्या है, इसमें किसी भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। यानी कभी किसी छोटे मुल्क के ऊपर कब्जा करके उसको अपने साथ मिलाने की दे आर ट्राइंग। अभी सबसे बड़ा मौका उनके पास बांग्लादेश को हासिल करने का था 1971, तब तो उन्होंने मुल्क बना दिया। अगर चाहते तो बांग्लादेश उन्हीं में से ही बना था ना, मशरकी पाकिस्तान दोबारा मिला देते। देखें मतलब अभी तक इतनी भी उनके पास पावर नहीं आई कि वो मुकम्मल तौर पर अटैक करके किसी भी मुल्क, लेकिन उनकी दुनिया में चौथे नंबर पे आर्मी है उनकी। मैम देखें अभी उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है कि हमने जो पूरा बड़े सगीर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को कायम करना है। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर GDP आपने चेक करनी है तो वहाँ पे दहशतगर्दी चेक कर लें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो समझ लें कि बड़ी इंसल्ट वाली बात है। देखिए जो सा इंसल्ट वाली बात बिल्कुल है और तकलीफ भी होती है इस चीज को सुन के कि यार
किसी भी मुल्क का वजीर आजम या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के हमें तकलीफ होती है चीज को लेके, लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में, वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए, उन्होंने जरबे अजम का भी उसके बीच में इशारा दिया। उन्होंने ये अभी जो जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। और उससे पहले पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ नहीं लगाएं तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मार रहे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो सब बताऊं कि तो साहब देखिए, पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई सिर्फ अगस्त के महीने की, आपको बात बता रहा हूं। दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। कि भारतीय वजीर खारजा SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। SCO समिट 15 और 16 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगी। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास है जिसकी पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा है और इसकी मेज़बानी कर रहा है। और पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम को SCO समिट में मदऊ किया था। इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है, लेकिन अब भारतीय वजीर खारजा SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। गो के नरेंद्र मोदी तो नहीं आएंगे, लेकिन भारतीय वजीर खारजा जरूर इस SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इंतहाई अहम शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा जो 15 और 16 अक्टूबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होना है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम को SCO समिट में मदऊ किया था। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा की जानिब से यह कहा गया है। और अब इस समिट में, इस इजलास में शिरकत के लिए 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मौजूद होंगे भारतीय वजीर खारजा। वो इस SCO इजलास में शिरकत करेंगे। तो और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो SCO की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी SCO के मेंबर्स हैं, जो भी SCO के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूँ कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी बैग पैक कर लीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान आपका आना। कल जैसे मैंने अपने एक मेहमान से भी बात की थी और उनसे मेरा यही कहना था कि अगर क्रिकेट जब होती है तब भी भारत की तरफ से कह दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, SCO की मीटिंग या इस किस्म की कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए मना किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये एक इंटरनेशनल आप समझे कि इवेंट होता है और उसमें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद SCO की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते जो दिल्ली का था, लेकिन वो आप लोगों ने यानी कि भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था और इस वजह से कोई भी कहीं नहीं गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी
कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या पीएम मोदी आए, और ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि हम एक अंदाजा बताया जा रहा था, एक शक शुबा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता